आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और इस बीच सरकार को घेरने के लिए तमाम तैयारियां नजर आ रही है। यानी कि संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन जहां सीजेपी ने संसद को घेरने की पुरजोर कोशिश की, वहीं अब किसान जो है वो अब संसद कूच की ओर जो है वो तैयार नजर आ रहे हैं। यानी कि दिल्ली कूच की तैयारी में है किसान। शंभू बॉर्डर इसको लेकर सील किया गया है। कई रास्तों पर ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है। यानी कि भारत अमेरिकी प्रस्तावित ट्रेड एग्रीमेंट के विरोध में किसानों का दिल्ली कूच शुरू हो गया है। पंजाब के कई इलाकों से किसान जो है वो मंगलवार यानी कि 21 जुलाई को किसान घाट पहुंचे, जहां रैली आयोजित की गई और इस मार्च के हर जानकारी के लिए जो है लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। यानी कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन और लोगों की भीड़ को देखते हुए कुछ रास्तों पर ट्रैफिक बदला गया है। तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि कैसे किसान जो है वह मॉनसून सत्र चल रहे सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए संसद के इस सत्र को प्रभावित करने के लिए दिल्ली कूच कर चुके हैं। यानी कि इस दौरान पंजाब के किसान भारत अमेरिका मुफ्त व्यापार समझौते के खिलाफ शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। देश बचाओ मोर्चे के आह्वान पर अमृतसर और गुरदासपुर से किसानों का काफिला बॉर्डर पहुंचा है। किसानों की मांग है कि प्रस्तावित एफटीए को रद्द किया जाए। इलाके में धारा 163 लागू की गई है और भारी पुलिस बल भी तैनात है। तस्वीरें इस वक्त आपको नजर आ रही होगी कैसे किसान जो हैं वह दिल्ली कूच के लिए शंभू, कुंडली और खनौरी बॉर्डर पर इकट्ठा हुए हैं। यह प्रदर्शन भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित मुफ्त व्यापार समझौते यानी एफटीए के खिलाफ किया जा रहा है। इस समझौते के रद्द होने की मांग को लेकर देश बचाओ मोर्चा ने यह आंदोलन बुलाया है। इन सब के बीच सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी को दिल्ली में प्रस्तावित किसान महापंचायत में शामिल होने जाते समय हरियाणा पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि इलाके में सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। दोनों तरफ की सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है। अमृतसर और गुरदासपुर से किसानों का काफिला शंभू बॉर्डर के रास्ते दिल्ली पहुंचने की तैयारी में है। किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित एफटीए को तुरंत रद्द किया जाए। हालांकि शंभू बॉर्डर फिलहाल छावनी में तब्दील हो गई है। दिल्ली कूच के आह्वान को देखते हुए सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। यहाँ 3 परत की बैरिकेडिंग के साथ पत्थरों की दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात है और वाहनों की जांच जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि किसान नेता सरवन सिंह पंढेरा ने कहा कि किसान दिल्ली जाने के लिए तैयार है, लेकिन यह सरकार पर निर्भर करेगा कि उन्हें अनुमति दी जाती है या नहीं। उन्होंने कहा कि किसान बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे और सरकार से बातचीत की कोशिश करेंगे। दिल्ली कूच कर रहे किसानों को हरियाणा पुलिस ने खनौरी बॉर्डर के पास रोक दिया। भारत माला जम्मू कटवा एक्सप्रेसवे पर भारी बैरिकेडिंग की गई है। किसान देश बचाओ मोर्चे के आह्वान पर दिल्ली में प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। बता दें कि किसानों का कहना है कि अगर यह समझौता लागू होता है तो इसका सीधा असर भारतीय खेती, डेयरी उद्योग और गांव में रहने वाले लोगों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। उनका मानना है कि विदेशी उत्पादों के आने से देशी किसानों को भारी नुकसान होगा और छोटे किसानों का काम धंधा पूरी तरीके से ठप हो सकता है। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेता भी जल्द ही मौके पर पहुंचने वाले हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेरा भी इस आंदोलन का हिस्सा हैं। उनकी मौजूदगी को इस प्रदर्शन के लिए अहम माना जा रहा है। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया है। पुलिसकर्मी दंगा रोधी गियर में मौके पर मौजूद हैं। हालांकि पिछले आंदोलनों की तुलना में इस बार पुलिस बल की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। बता दें कि शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए साफ है कि प्रशासन किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं चाहती। वहीं दूसरी ओर किसान संगठनों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम पर देश की नजर टिकी हुई है क्योंकि यह मामला सीधे तौर पर किसानों की आर्थिक स्थिति और देश की व्यापार नीति से जुड़ा हुआ है। आने वाले घंटों में स्थिति कैसे आगे बढ़ती है इस पर सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।